गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, ट्रिक को सीखते हैं। देखिए HER, अब आपको यहाँ पे गौर करना है ER पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ER लिखा मिले तो हम लोग ER को पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। और आगे लिखा है HER, हर, BI, हर बी, VO, वो, हर बी वो, ROUS। अब आपको गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रस। पूरी मीनिंग हर बी वो रस, हर बी वो रस, हर बी वो रस। हर बी वो रस का मतलब होता है शाकाहारी, यानी जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन नहीं करता, मांस को नहीं खाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हर बी वो रस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TION पर। TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? ई। इसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे? ए। QUI, क्वी, एक्वी, VO, वो, एक्वी वो, CA, इसे पढ़ेंगे के। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्विवोकेशन, एक्विवोकेशन, एक्विवोकेशन। एक्विवोकेशन का मतलब होता है गोल मोल बातचीत करना, यानी सीधे सीधे ना बोलना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्विवोकेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ई लिखा है उसे पढ़ेंगे ए। अब आपको यहाँ पे जिस चीज पे गौर करनी है वो चीज है डबल एफ। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब हमारा एफ दो बार है, लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ए फे, एम आई मी, एन ए ने, टी ई टा, ए फे मी नेट, एफेमिनेट, एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा, यानी जो पुरुष नारी जैसा बर्ताव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एफेमिनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन, TE, टे, इंटे। एल हमारा दो बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। और आगे है आई, इंटेली, GENCE। अब आपको गौर करना है ENCE पर। ENCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस, यानी आपको कहीं पर ENCE लिखा मिले तो आपको पढ़ना है एंस। और आगे जी है जेंस। पूरी मीनिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है ज्ञान। तो पूरी मीनिंग इंटेलिजेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है COM और SION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। और आगे लिखा है PA, कम पे। और S हमारा दो बार है, उसे पढ़ेंगे एक बार। और आगे लिखा है SION, SION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो पूरी मीनिंग कंपैशन, कंपैशन, कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है संवेदना। तो पूरी मीनिंग कंपैशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दो जगह गौर करना है, पहला AU, दूसरा UM। अगर आपको AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। और आखिरी में लिखा है UM, इसे पढ़ेंगे अम। पूरी मीनिंग ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है श्रोता कक्ष, यानी जहां पर भीड़ बैठकर सुनती है किसी चीज को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिटोरियम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए, इसे पढ़ेंगे आ। पी हमारा दो बार है, कितनी बार पढ़ना है? एक बार। PRO, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। नाम इसे प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। और आगे है XI, आ प्रॉक्सी, MA में, TE, इसे पढ़ेंगे टा, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है करीब करीब, यानी लगभग। तो मीनिंग क्या बनी? अप्रोक्सीमेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए, इसे हम लोग पढ़ेंगे आ, डबल SI, अस्सी। क्या बन गई इतनी मीनिंग? अस्सी। DUOUS, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DUOUS लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं जूअस। क्या पढ़ते हैं? जूअस। इसे हम लोग डूअस नहीं पढ़ते। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? असीजुअस, असीजुअस। असीजुअस का मतलब होता है परिश्रमी, यानी जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? असीजुअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर पी हमारा दो बार है,
कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PRE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो मीनिंग क्या बनी? अप्रीशिएसी और आगे CA, अप्रीशिएटिआईयूएन। इसे क्या पढ़ना था? शन। तो पूरी मीनिंग अप्रीशिएशन, एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन का मतलब होता है प्रशंसा, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एप्रिशिएशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए, इसे यहाँ पे पढ़ेंगे आ, और एफ हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। और आगे ही इसी अफेक्टिआईयूएन शन, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अफेक्शन। और आगे लिखा है ATE, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अफेक्शनेट, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है प्री, यानी जो आपका प्री होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? अफेक्शनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, SIC इनसी, PIP इंसिपी, ENT एंट। पूरी मीनिंग इंसिपिएंट, इंसिपिएंट, इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब होता है बुद्धिहीन, यानी जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसिपिएंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, STAN इसे पढ़ेंगे स्टैन। क्या पढ़ेंगे? स्टैन। TANE इसे पढ़ेंगे टैनी। OUS को क्या पढ़ते थे? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, यानी जो चीज तुरंत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अगर आपको N से पहले K लिखा मिले तो हम लोग K का उच्चारण नहीं करते, हम लोग K के बाद का उच्चारण करते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? नो, डबल टी, इसे क्या पढ़ेंगे? टा, और आगे लिखा है ING, नोटिंग, नोटिंग। नोटिंग का मतलब होता है गांठ बांधना, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? नोटिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TURE पर। TURE को पढ़ते हैं चर, यानी आपको इंग्लिश में TURE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग क्या बनी? LITE लिट, RA रे, लिट रे चर, लिटरेचर, लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? लिटरेचर। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ME में, RI री मेरी, TO टो मेरी टो, RI री मेरिटोरी, OUS इसे क्या पढ़ते थे? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मेरिटोरियस, मेरिटोरियस, मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब होता है प्रशंसा, यानी आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेरिटोरियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MI मी, RA इसे पढ़ेंगे रे, CU। अगर आपको इंग्लिश के किसी भी मीनिंग के बीच में CU लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो मीनिंग क्या बनी? मी रे क्यू, LOUS इसे क्या पढ़ेंगे? लस। पूरी मीनिंग मिरेक्युलस, मिरेक्युलस, मिरेक्युलस। मिरेक्युलस का मतलब होता है चमत्कारी, यानी जो चीज चमत्कारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिरेक्युलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MA मैं, GNI मैग्नी, FI फी, CENT इसे क्या पढ़ेंगे? सेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है महाप्रतापी, यानी जो पुरुष या महिला महाप्रतापी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्निफिसेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है TURE, और आपको पता है कि TURE को क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग क्या बनी? MA मैं, NU न्यू, मेन्यू, FAC इसे पढ़ेंगे यहाँ पे फैक। क्या पढ़ेंगे? फैक। TURE चर, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कारीगरी, यानी जिसे हम लोग कारीगरी कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चर।